ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये केवल धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है। ये सरकार बहुत खतरनाक सरकार है, मगर जो पहले सरकार रही है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। कांग्रेस भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रही है। तो सब लोगों ने, देश की जनता ने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, आम आदमी पार्टी को भी देखा। अब एक बार बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी पर देश की जनता ने विश्वास किया तो इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। इस देश के संविधान में जो अधिकार हैं वो हर प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे को एजुकेशन देने का काम होगा। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, समता, स्वतंत्रता की बात की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। एक बार मौका तो दीजिए आप लोग। मगर ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी विपक्ष है उसके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब जहाँ जहाँ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो वहाँ पर ये आशंका की जा सकती है कि जो बीजेपी में नहीं आएगा, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको फर्जी केसों में फंसाया जा सकता है। मगर दिल्ली में शराब घोटाला तो हुआ है। देखो, हमारे आंखों के सामने शराब बिकी है। हमारी झुग्गी झोंपड़ियाँ, जो हमारे इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर फ्री में दारू बेची गई है। एक के साथ 2 फ्री, 3 फ्री, 4 दी गई है। अरे आप लोगों को दारू पिलाकर मारना चाहते हैं, फिर उनको इलाज नहीं देना चाहते हैं क्या? केजरीवाल की सरकार इसी के लिए बनी थी। केजरीवाल ने कहा था कि हम करप्शन फ्री इंडिया करेंगे। वो करप्शन फ्री इंडिया तो छोड़िए, वो दिल्ली को नहीं कर पाए। उनके मिनिस्टर जेलों के अंदर हैं। करप्शन किया उन लोगों ने? उन्होंने झूठ बोला है, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से झूठ बोला है कि हम करप्शन फ्री करेंगे। जो वादे केजरीवाल ने किए थे वो वादे कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए ये भी उतने ही दोषी हैं। इस केस में तो दोषी हैं, मगर ये दिल्ली की जनता के दोषी भी हैं, क्योंकि दिल्ली के नौजवानों में उन्होंने एक आशा का जो बीज बोया था, जो झूठ बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह रहूँगा, मैं कभी बड़ा घर नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं तो आपका बच्चा ही हूँ। तो दिल्ली की जनता ने झूठ बोलने का काम किया, और जो शराब घोटाला है वो तो वास्तव में हुआ ही हुआ है। उसमें जेल जाना चाहिए, और बिल्कुल जेल गए हैं। तो ये तो जस्टिफाई है। नहीं, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी सरकार जेल में जा रही है। देखिए, नहीं, बिल्कुल, अगर घोटाला करेंगे तो जेल में जाएंगे ना। भाई, घोटाला करेंगे आप, और घोटाला करके अगर आप फिर मतलब अपने आप को समझेंगे कि भाई हम बहुत ईमानदार हैं, तो ये सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर आप ईमानदार हैं तो आपने फिर ईमानदारी से काम क्यों नहीं करा? आपने शराब को क्यों आपने प्रमोट किया? आपने क्यों एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री देने का काम किया? ये कह रहे हैं, आपने क्यों स्टेटमेंट दिया कि मैंने दवा और दारू का इंतजाम कर दिया है? तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप भी उन्हीं की तरह हैं जैसे वो लोग हैं। वो भी लोग घोटाला कर रहे हैं, जैसे अभी चंदा घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। जो ये इलेक्शन के जो बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, उनमें सबसे बड़ा घोटाला देश का हुआ है। तो इनकी पार्टी को भी चंदा मिला, सब पार्टी को चंदा मिला है। एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने किसी भी धन्ना सेठ से कोई पैसा नहीं लिया। वो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलने की वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। उसके नेता बहन कुमारी मायावती बहुत ईमानदार है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां चंदा लेती हैं, सारी पार्टियां घोटाला कर रही हैं, और सारे घोटाले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अगर सरकार चेंज होगी तो बीजेपी के घोटाले भी होंगे, निकलेंगे। तो बीजेपी भी, और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा पार्टी, ये आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है ना, बीजेपी डर गई है हमसे, इसलिए जेल में डाल रही है हमको। देखिए, कोई ना कुछ पार्टी तो कहती है, पर आपने घोटाला क्यों करा ये बताओ ना। पहले आपने शराब को फ्री क्यों करा? कह रहे कोई सबूत नहीं मिला। नहीं, सबूत मिलेंगे। फिल्म क्यों नहीं मिलेंगे? सबूत तो है ना। 6 महीना से जो जेलों में है, 1 साल से लोग जेलों में, वैसी है। केवल आपको डालेंगे क्या? बीजेपी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जितने भी केस हैं सब सच्चे केस हैं, झूठे भी केस लगाती है बीजेपी, ऐसा नहीं है। पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घोटाला किया है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला है, बिल्कुल झूठ बोला है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने नौजवानों की जो आशा थी उन पर पानी फेरा है। उनके जो अरमान थे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उनका कत्ल किया है। तो ऐसे नेताओं को जेल में जाना चाहिए। और वो कहते थे ये कुर्सी पता ना कैसे बैठ के, इसमें एक कुर्सी पे क्या हो जाता है, खुद कुर्सी पे बैठे तो आम आदमी से वो एक अमीर आदमी बन गए, और आज तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। 50 करोड़ रुपए लगाया है अपने घर के उनमें मेंटेनेंस करने। केजरीवाल तो खुद चैलेंज करते थे ना, ईडी में हिम्मत है तुम्हें गिरफ्तार करके दिखाई, अब गिरफ्तार कर ले तब रोना धोना हो रहा है। देखिए, केजरीवाल ने जो भी आज तक लोगों की जनता, देश की जनता से जो वादे किए थे वो सब झूठ बोले थे उन्होंने। जिस पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़े, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो चुनाव लड़े, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, और आज वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ ही कंधे में कंधे हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इनका क्या स्टैंडर्ड है आप बताइए? इनकी क्या विचारधारा है? ये क्या समाज को देना चाहते हैं? ये ऐसे लीडर पैदा करना चाहते हैं, देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि नेता कुछ भी झूठ बोले
नेता झूठे ही होते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, उधर मोदी ने 15 लाख देंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ, 2 करोड़ रोजगार दे, कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप देश की आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं कि नेता केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं? अरे नेता तो देश में ऐसे हुए कि अपने जवान के लिए वो इस्तीफा देने का काम करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब बात इस देश के अंदर नहीं मानी गई, हिंदू कोड बिल अगर नहीं लागू किया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी सीट से इस्तीफा देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती की बात जब राज्यसभा में नहीं सुनी गई, तो बहन जी ने अपने राज्यसभा के जो सांसद पद था उससे इस्तीफा देने का काम किया, सब्बीरपुर के कांड पर ही। अभी तो ऐसे नेता होने चाहिए ना कि अपनी सीटों के लिए इस्तीफा देने का काम करें, देश की जनता से झूठ ना बोलें। और जो नेता देश की जनता से झूठ बोलना है वो नेता बनने लायक ही नहीं है, वो जेल में जाने चाहिए। और ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट ना करे। अभी तो केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, आखिर क्या? ईमानदार लोगों को आप सपोर्ट करें, ऐसे बेईमान नेताओं को सपोर्ट ना करें जो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले भी बेईमानी होते हैं, जो देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, देश की जनता को अपने गुलाम समझते हैं, देश की जनता का शोषण करते हैं, देश की जनता को उनके अधिकार नहीं देते हैं। केवल धन बल के साथ में अपनी सत्ता को स्थापित करना, मीडिया के माध्यम से भ्रमित प्रचार करके अपनी सत्ता को स्थापित करना, भाईचारे को तोड़ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश में सांप्रदायिक दंगे पैदा करना, ऐसे नेताओं को भारत से बचाना चाहिए। ऐसे नेताओं से देश को बचाना चाहिए। नौजवानों की जिम्मेदारी है। देश में एक नेता बहन कुमारी मायावती ऐसी हैं, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं झूठ बोलती। एक भी स्टेटमेंट बताइए आप, एक भी स्टेटमेंट को झूठा नहीं है। बहन जी ने जो वादा किया देश से पूरा करने का काम किया है। बहन जी और बहुजन समाज पार्टी देश के कानून को मानती है, देश के संविधान को मानती है, देश के संविधान पर चलती हैं और देश के संविधान को स्थापित करना चाहती हैं। नहीं तो सारी जितनी भी पार्टियां सब में होड़ लगी हुई है सत्ता में आने की, सत्ता में आकर घोटाले करने की, पैसा लूटने की, और सब पार्टियां ऐसी लगी हुई हैं। तो नेताजी आपको भी जब ईडी सीबीआई का नाम सुनते हैं तो कैसे महसूस करते हैं आप? अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहन जी एकमात्र नेता ऐसी हैं जिन पर कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है। नहीं, आप कैसे महसूस करते हैं जब ईडी सीबीआई का नाम आता है? कुछ नहीं फर्क पड़ते हैं। ईडी और सीबीआई जो है वो तो देखो ऐसा है, पपट है। वो गवर्नमेंट के तोता हैं, जो गवर्नमेंट जो बोलेगी उसके साथ में लगा देगी। वही को दूध के धुले नहीं है। जो गवर्नमेंट है गलत कर रही है। सब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग तो कर ही रही है सरकार, जो सरकार को नहीं करना चाहिए।